वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां एक तरफ देश में झूठ और भ्रम फैलाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब हम इस मुद्दे पर कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिमाग में किस तरह जहर घोलने की कोशिश की है वो दिखाते हैं। जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नफरत और झूठ का माहौल तैयार करने की शर्मनाक कोशिश की, लेकिन जाकिर नाइक की जहरीली तकरीर को सरकार और भारत के मुसलमानों की तरफ से करारा तमाचा पड़ा है। भगौड़ा जाकिर नाइक, जहरीला जाकिर नाइक, गद्दार जाकिर नाइक। सूट बूट में इस्लाम का ठेकेदार बना ये चेहरा कई मुल्कों के निशाने पर है, लेकिन सोशल मीडिया के सहारे हिंदुस्तान का ये गद्दार भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहा है। भारत से भागकर मलेशिया में छुपे जाकिर नाइक ने एक बार फिर जहरीला बयान देकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। जाकिर नाइक ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के नाम पर जहर उगला है। अपने इस पोस्ट में जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन विधेयक को बुरा बताया और इसे पारित ना होने देने के लिए आवाज उठाने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जाकिर नाइक ने भारत के मुसलमान समुदाय को टारगेट करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ की पवित्र स्थिति का उल्लंघन है। अगर हम इस विधेयक को पारित करने देते हैं तो हम अल्लाह के क्रोध और आने वाली पीढ़ियों के अभिशाप को सहन करेंगे। भारत में कम से कम 50 लाख मुसलमानों को वक्फ संशोधन विधेयक की अस्वीकृति को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना चाहिए। आइए वक्फ की पवित्रता की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हों और भावी पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण सुनिश्चित करें। जिहाद, कुर्बानी, जन्नत और 72 हूरों के नाम पर भोले भाले लोगों को बरगलाने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक यही नहीं रुका। जाकिर नाइक ने एक लिंक भी जारी किया और मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग इसके खिलाफ मतदान करें। जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान में वक्फ संपत्ति को सिर्फ मुसलमानों की जमीन बताने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा कि भारत में जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है। ये कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, ये मैं भारत के गैर मुसलमानों को बताना चाहता हूँ। इसके तहत वो जमीनें आती हैं जिन्हें मुसलमानों ने ही इतिहास में दान किया है, इसलिए कोई गैर मुस्लिम इसमें दखल नहीं दे सकता और भारत का संविधान इसकी सुरक्षा देता है। हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को भड़काने वाले मौलानाओं में जाकिर नाइक का नाम हमेशा टॉप पर रहा है। कभी टीवी चैनल और चैनल बैन होने पर सोशल मीडिया के रास्ते जाकिर नाइक की तकरीरें मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलती रही। बीजेपी और मोदी सरकार की सख्त नीतियों ने जाकिर नाइक के कट्टरपंथ को पूरी तरह से पंक्चर कर दिया है और इस बार भी जाकिर नाइक के लहजे में बीजेपी को लेकर नफरत साफ नजर आई। जाकिर नाइक ने कहा, इस बार बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है, वो बीते 10 सालों की तरह मजबूत नहीं है। वहीं विपक्ष अब पहले के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो फिर हजारों मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों को मुसलमानों से छीना जा सकता है। यदि हम नहीं रोक पाए तो फिर हमारी अगली पुश्तें माफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हमारी पुरखों की जमीनों को सौंप दिया गया। ये पूरी उम्मा के लिए फायदेमंद है। जिस सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक ने झूठ का मुजस्समा गढ़ा, उसी सोशल मीडिया से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जाकिर नाइक की जहरीली सोच को करारा तमाचा मारा। रिजिजू ने कहा, कृपया हमारे देश के बाहर से निर्दोष मुसलमानों को गुमराह ना करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। दुष्प्रचार से गलत नैरेटिव बनते हैं। जाकिर नाइक को हिंदुस्तान की मुस्लिम जनता ने भी करारा जवाब दिया। देश के मुसलमान भले ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी भी क्लियर ना हो, लेकिन देश के मुसलमानों ने जाकिर नाइक की जहरीली सोच को सिरे से खारिज कर दिया। जाकिर के जहरीले बोल पर जब जी मीडिया ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से सवाल किया तो सुनिए उनका क्या कहना था। जाकिर नाइक कह रहे हैं कि 50 लाख लोग जो है अपनी विरोध दर्ज कराएं ताकि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है बच जाए, नहीं तो लोग आगे जिम्मेदार कहेंगे आप लोगों को। उस पर क्या कहना है? देखिए, जो शख्स हिंदुस्तान में है ही नहीं, जो हमारे बीच में ही नहीं है, तो हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हमारे यहाँ पर जी न्यूज़।